नमस्कार दोस्तों, मैं गुलरेज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं तकनीकी ज्ञान चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे ज्ञान की बात करूंगा स्मार्ट कार्ड के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट कार्ड क्या है, स्मार्ट कार्ड कैसे काम करता है और आप अपने फोन से स्मार्ट कार्ड का काम कैसे ले सकते हैं, यानी कि आप अपने फोन को यूज करके दिल्ली मेट्रो में या और भी किसी मेट्रो में कैसे सफर कर सकते हैं, कैसे एएफसी गेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्मार्ट कार्ड क्या है। तो दोस्तों आप जब भी मेट्रो के अंदर ट्रैवल करने जाते होंगे, आपने वहां पे जो एएफसी गेट्स लगे हुए हैं उन गेट्स के ऊपर आपको टोकन या अपना कार्ड पंच करना होता है। वो आप वहां पे टच करते हैं, तो टच करते के साथ वो जो गेट होता है वो खुल जाता है और आप उसके अंदर जा पाते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि उस कार्ड के अंदर या उस टोकन के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो गेट जो है आप एक्सेस कर पाते हैं? तो दोस्तों उस कार्ड में या उस टोकन में एक छोटी सी लगी होती है माइक्रोचिप, जो कि होती है इलेक्ट्रॉनिक। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो स्मार्ट कार्ड है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये तो बात होगी कि स्मार्ट कार्ड क्या है। अब बात कर लेते हैं कि स्मार्ट कार्ड काम कैसे करता है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि आपका जो स्मार्ट कार्ड या टोकन होता है और जो एएफसी गेट होता है, ये दोनों तो हैं डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है कि एक जो डिवाइस होती है वो तो रहती है एक्टिव और दूसरी डिवाइस होती है वो रहती है पैसिव। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो इन दोनों के बीच में जो क्रिया होती है, इसे कहते हैं एक्टिव पैसिव पीर इंटरेक्शन। इसमें होता क्या है कि आपका जो एएफसी गेट होता है वो तो कॉन्स्टेंटली लगातार काम करता ही रहता है, लेकिन आपका जो टोकन या आपका जो स्मार्ट कार्ड होता है वो लगातार काम नहीं करता। उसको पावर कहीं से नहीं मिलती क्योंकि वो तो आपकी जेब में रहता है। तो होता ये है कि जैसे ही आप एएफसी गेट के पास जाते हैं तो एएफसी गेट क्या करता है, एएफसी गेट कॉन्स्टेंटली अपने आसपास के एरिया में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता रहता है। वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 13.56 मेगाहर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी पे वो अपने आसपास के एरिया में उस वेव्स को जनरेट करता है। तो आपका जो टोकन या स्मार्ट कार्ड होता है वो जैसे ही उस फील्ड के अंदर आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज या एक्टिव हो जाता है। तो उसके अंदर कुछ जो है कुछ वोल्टेज या कुछ पावर थोड़ी देर के लिए आ जाती है। अब उसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही आप उसे टच करते हैं तो वो काम कैसा करता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपका जो स्मार्ट कार्ड या टोकन होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। वो जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है दोस्तों वो होती है एनएफसी। एनएफसी मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर होता क्या है कि कोई भी दो डिवाइसेस, उनको अगर बहुत पास में अगर रखा जाए साथ साथ, जैसे कि पुराने नोकिया के मॉडल्स में इंफ्रारेड होता था, उनमें बिल्कुल अगर साथ साथ आप उन्हें रख दें तो वो डेटा जो है बहुत स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें दूर कर दें तो वो काम नहीं करता। तो उसमें होता यह है कि जैसे ही आप उसे ले आके अपने एएफसी गेट के पास पंच कराते हैं कार्ड को या स्मार्ट कार्ड को, तो उसमें से डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। वो जो एनएफसी होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो एक एनएफसी का जो चिप लगा होता है वो एएफसी गेट में लगा होता है, एक लगा होता है आपके स्मार्ट कार्ड या टोकन में। तो आप जैसे ही उसको पंच करते हैं वहां पे जाके वो एक्टिव होके और डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है। ये जो दोस्तों सारा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस 212 kbps की स्पीड पर होता है। मतलब कि आपके जो कार्ड का डेटा है, यानी कि आपने जहां से भी एंटर किया होगा उसके बाद जब आप एग्जिट कर रहे हैं तो वो स्मार्ट कार्ड को डिटेल भेजेगा कि भैया इस बंदे ने उस स्टेशन से एंटर किया और यहां से अभी एग्जिट कर रहा है और इसका इतना फेयर टोटल है, ये आप इसमें से डिडक्ट कर लीजिए। तो उस पूरी कैलकुलेशन के जो डेटा ट्रांसफर होता है वो उसका जो रेट होता है वो 212 kbps होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है ये तकरीबन 100 से 150 मिली सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि मुश्किल से आपको 2 या 3 सेकंड लगते हैं, जिसकी वजह से आप जो है बहुत जल्दी बहुत स्पीड में अपना कार्ड पंच करते हैं और गेट से बाहर निकल जाते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर होता क्या है कि जो आपका स्मार्ट कार्ड या टोकन होता है उसके अंदर जो चिप लगी होती है इलेक्ट्रॉनिक चिप, उस चिप की जो कैपेसिटी है वो इतनी है कि आप उसे 1 लाख बार रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब ये रीप्रोग्रामिंग क्या है, अब जितनी बार भी आप कोई ट्रैवल प्लान करते हैं, आप अपने घर से मान लीजिए सुबह ऑफिस जाते हैं, तो जैसे ही आपने एंटर करा उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई। प्रोग्रामिंग क्या स्टार्ट हुई कि भाई इस बंदे ने ए स्टेशन से एंटर करा, ये उसने लिख दिया, पुराना उसने सब डिलीट कर दिया कि क्या था इसमें क्या नहीं था, सिर्फ आपका बैलेंस की डिटेल रह जाती है, वो भी कार्ड नंबर के हिसाब से रहती है। तो वो उसमें लिख देता है कि भैया ये ए नंबर से एंटर हुआ। उसके बाद जब आप अपने ऑफिस में पहुंच के वहां से एग्जिट करते हैं, अब वो वहां पे देखता है कि भैया ये ए से एग्जिट हुआ, एंटर हुआ और बी से एग्जिट हो रहा है। तो वो जब बी से एग्जिट हो जाता है तो वो एक बार की प्रोग्रामिंग हो गई। फिर जब आप अपने ऑफिस से वापस आएंगे तो वो वापस से जब आप उसे एंटर करेंगे तो वो फिर दोबारा रिप्रोग्राम होगा।
तो इस तरह से 1 लाख बार इसको हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें एक हफ्ते में 4 दिन, यानी कि अगर आप एक हफ्ते में 4 दिन ऑफिस जाते हैं या आपके 8 ट्रिप बनते हैं, तो उस हिसाब से आप जो है तकरीबन 50 या 60 साल अपने स्मार्ट कार्ड को या टोकन को यूज कर पाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि आजकल हम यूज करते हैं स्मार्ट कार्ड या टोकन हमारे 1-2 महीने में या 3 महीने में, किसी 1 साल चल जाता है। तो उसमें ज्यादातर जो हमारे खराब होते हैं स्मार्ट कार्ड वो मुड़ने की वजह से होते हैं या और किसी वजह से होते हैं, लेकिन वो माइक्रोचिप खराब नहीं होती है। तो ये इसका एक बहुत बेनिफिट है। तो दोस्तों दूसरी चीज हमने समझी कि स्मार्ट कार्ड काम कैसे करता है। अब दोस्तों तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि आप अपने फोन को स्मार्ट कार्ड की जगह कैसे यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्ट कार्ड के अंदर लगी होती है NFC की चिप, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब जो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन वो आ रहा है मोबाइल्स के अंदर भी। अब जो है गूगल ने ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऑलरेडी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऐसा कर लिया है कि बहुत सी जगहों पर आप जो है NFC को यूज करके, अपने फोन को यूज करके पेमेंट्स कर सकते हैं। अब दोस्तों उसमें होता क्या है कि आपका जो फोन के अंदर NFC की जो चिप लगी हुई है उसको किसी ऐप की मदद से आप उस चिप के अंदर अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, CVV नंबर वगैरह, या आप अपने डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन उस चिप के अंदर राइट कर सकते हैं। और जब वो जो आपका डिवाइस है, आपका जो मोबाइल है, उसका आप NFC ऑन करके उसे किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे NFC के थ्रू, जिसको आपको वो इन्फॉर्मेशन भेजनी है पेमेंट वगैरह करने के लिए। तो जब आप उसे टच करते हैं, NFC ऑन करके पंच करते हैं, तो वो सारी डिटेल वहां पहुंच जाती है। तो इससे एक तो क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी मेजर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब कि जैसे आप कहीं शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, मान लीजिए वहां आपने 20,000 रुपए की शॉपिंग करी, उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। अब आप बहुत सिक्योरिटी से बहुत छुपा के अपना पिन डाल रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि कहीं कोई मेरा पिन देख तो नहीं रहा। तो अब इसमें क्या है कि वो टेंशन खत्म हो गई है, आपको पिन डालना ही नहीं है, आपने सिर्फ एक बटन दबाना है NFC का और अपने फोन को उस डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है और आपकी पेमेंट हो जाती है। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी है NFC की, इसको जो है मेट्रो वाले यूज करना चाहते हैं अपने सिस्टम में। अब इसका ट्रायल जो है ऑलरेडी चल रहा है। कहाँ चल रहा है? न्यूयॉर्क में चल रहा है, दुबई में चल रहा है, कोलकाता में चल रहा है, दिल्ली मेट्रो में चल रहा है। अब ये ट्रायल अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि भैया स्मार्ट कार्ड बाय बाय, और आपका जो स्मार्टफोन है वो आपके सारे काम कर लेगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की मजेदार रोचक वीडियोस लाता रहूंगा। और आपको अगर किसी सब्जेक्ट पर कोई वीडियोस चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस सब्जेक्ट पे वो वीडियो बनाने की। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।